क्यों जरूरी है ये बदला, आज का टॉपिक है। आप सबको पता है कि इस टाइम भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इस टाइम सोशल मीडिया पे कुछ से कुछ आ रहा है, आप भी देख रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि हमें अब करने क्या जा रहे हैं। मुद्दा सोचो, हम बदला क्यों लेना चाहते हैं। मैंने भी सोचा, क्या बदला लेना मतलब अटैक करना या कुछ भी XYZ ऐसा करना जरूरी है? क्यों कर रहे हैं हम अटैक? तो जब मैंने रिसर्च करा तो मुझे जवाब मिला कि अब बिना बदले के बात नहीं बनेगी। तो मैंने सोचा कि कुछ पॉइंट मैं अपने लेके आया और मैंने सोचा क्यों ना इस मुद्दे पे बात की जाए और आपका भी खून खोल जाएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। शायद आपको पता है, लेकिन मैं उस जो हमारे जख्म हैं उनको तरोताजा करना चाह रहा हूं, जिससे कि हमें पता चले। क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि पाकिस्तान है क्या। पाकिस्तान भारत का दोस्त नहीं है, पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। आपके सोच बहुत अच्छी है, भारतीयों की सोच बहुत अच्छी है कि अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और संबंध रखना चाहते हैं। लेकिन बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि युद्ध ही क्या मात्र एक सॉल्यूशन है। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया, जब मैंने देखा तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया। शायद आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाते चलूंगा। आपको याद होगा 1993 की वो घटना मुंबई की, जिसमें इन्होंने जगह जगह ब्लास्ट किए थे, बेगुनाह लोग मारे गए थे। लेकिन हमने उस टाइम पाकिस्तान पे कोई ऐसा स्ट्राइक नहीं की, हमने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। हमने सोचा कोई बात नहीं, पाकिस्तान सुधर जाएगा। क्योंकि भारत क्या है, एक शांति प्रिय देश है, शांति चाहता है। हमने उस टाइम कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। लेकिन हमें क्या मिला उसके बाद? आपको शायद याद होगा, संसद पे हमला इन्होंने किया। 13 दिसंबर 2001 को इन्होंने संसद पे हमला किया। और आपको शायद पता है हमारे लिए संसद कितनी पवित्र है, हमारे लिए कितने बेगुनाह लोग हमारे मारे गए थे, कितने सिपाही हमारे वहां पर मारे गए थे। सिर्फ उनकी ये गलती थी क्या, वो संसद भवन की रक्षा कर रहे थे? सिर्फ ये उनकी गलती थी? उन्हें इन्होंने गोलियों से भून दिया। लेकिन हम भारतीयों का खून उस दिन भी खोला था, उस दिन भी हम गुस्से में थे। लेकिन हमने फिर भी कोई बड़ा कदम, ठोस कदम इन पाकिस्तानियों के लिए नहीं उठाया। आपको पता है, ये पीछे से वार करता है, पाकिस्तान पीछे से वार करता है। छुरी, एक दोस्त वो वाला जो पीछे से छुरी घोंसता है हमारे। लेकिन भारत एक शांति प्रिय देश है ना, भारत नहीं चाहता झगड़ा करना, भारत नहीं चाहता कोई ऐसे दंगे करना। क्या हुआ उसके बाद फिर इन्होंने एक हमला किया 26/11 का, शायद आप भूल चुके होंगे। 26/11 सन 2008, कितने बेगुनाह लोगों के ऊपर इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। आप भूल गए हो वो चीज? याद करो उस दिन को। जब मैंने रिसर्च किया तो मेरा भी आज खून खोल रहा है। मैं वीडियो बिना बनाए रुका नहीं। मैंने सोचा क्यों आपको बताया जाए कि इन पे क्यों जरूरी है सबक सिखाना, पाकिस्तान को क्यों जरूरी है सबक सिखाना। पाकिस्तान बिना सबक के, बिना उसके इलाज बंदे अब काम नहीं चलने वाला। और रुकिए, अभी इतना ही जरूरी नहीं है, 26/11 पे ही बात नहीं रुकी। क्या किया हमने? उस टाइम भी बड़ा कदम नहीं उठाया। हमें उस टाइम भी बड़ा कदम उठाना चाहिए था। हमें उस टाइम इस पे बड़ा कदम उठाना चाहिए था, जब 26/11 में हमारे इंडियन भारतीय लोग मार दिए गए थे और बेगुनाह लोग मार दिए गए थे। वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। क्या गुस्सा में इसलिए नहीं आता कि हमारे उस टाइम कोई हमारा बंदा नहीं था? हमें इसलिए गुस्सा नहीं आता? अरे हम सब भारतीय हैं, यहां पर एक भी आदमी मारा जाता है तो हमारा खून खोलता है। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ टाइम बाद इन्होंने पठानकोट में क्या किया? एयरबेस पे अटैक कर दिया। 2 जनवरी 2016 को आपको याद होगा, पठानकोट में कितने सोल्जर्स हमारे बिना, बेगुनाह सोल्जर थे, वो निहत्थे बेगुनाह सोल्जर्स हमारे इन्होंने शहीद कर दिए। शहीद नहीं, मैं क्या कहूं, लेकिन हम लोगों के लिए वो शहीद हो गए। गुस्सा हमें उस टाइम भी बहुत था। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम में लगे रहते हैं, ये हो गया, ये करा दिया, वो करा दिया। लेकिन इस टाइम रिसर्च की जरूरत है। जो इस टाइम गलत पोस्ट कर रहा है, मैं उससे कहना चाहूंगा कि इस टाइम रिसर्च की जरूरत है। सीरियस होकर मैं इस टाइम ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेरा भी खून खोल रहा है। बालाकोट ठंडा नहीं हुआ था, अभी हमारा जख्म ठंडा नहीं हुआ था। सन 2016 में 18 तारीख को इन्होंने, 18 दिसंबर को इन्होंने उड़ी हमला कर दिया, जिसमें हमारे बेगुनाह लोग, जवान शहीद हो गए थे। 19 जवान शहीद हो गए थे, याद है? क्या उनके माँ बाप नहीं है? क्या उनकी पत्नी नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं है? सोचो जरा यार, कितना गुस्सा आता है। एक किसी का बेटा
किसी का पिता, किसी का भाई, इन्होंने आतंकियों ने छीन लिया, बेगुनाह लोगों को यार मार दिया। लेकिन हम लोगों ने उस टाइम क्या किया, आपको याद है ना, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने बदला लिया उस टाइम उरी का। लेकिन हमने सोचा कोई बात नहीं, पाकिस्तान सुधर जाएगा। यूएनए में भी यही था कि भारत ने अटैक कर दिया, बड़ी बड़ी चीजें भारत के लिए लगाई जा रही थी, ब्लेम लगाए जा रहे थे, लेकिन भारत ने उस टाइम अपना बदला लिया। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ बताओ, कौन भूल गया होगा? कौन भूल गया होगा 14 फरवरी को? बताओ कौन भूल गया होगा 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला? यार बेगुनाह हमारे सीआरपीएफ के जवान, बेगुनाह जवान जो यार छुट्टी का इंतजार कर रहे थे, जो घर जाने वाले थे, अपने बच्चों से कब से नहीं मिले थे। सोचो यार, कब से नहीं मिले थे अपने बच्चों से, घर जाने वाले थे, छुट्टी का इंतजार कर रहे थे, खुशी का माहौल था। इन्होंने उसको किसमें क्या कर दिया? उन्होंने सिर्फ एक सेकंड के अंदर उस पल को, आपको भी याद है शायद, उस टाइम बहुत से लोगों ने ब्लेम किया था, ये उसने कराया, ये उसने कराया। लेकिन इस टाइम उसने और इसने कराने का वक्त नहीं है। समझो मेरी बात को, उसने इसने कराने का वक्त नहीं है। हम लोग ब्लेम पे बहुत रह जाते हैं, लेकिन हमने फिर भी बदला लिया। आपको याद होगा, हमने बालाकोट स्ट्राइक की, हमने घर में घुसकर मारे ये, लेकिन फिर भी नहीं बाज आया ये, फिर भी बाज नहीं आया ये। और पहलगांव 22 अप्रैल 2025, शायद आपको मालूम होगा, भूले नहीं होने के, कि पाकिस्तान ने हमारे बेगुनाह लोगों पर, क्या गलती थी उनकी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप सब बताओ क्या गलती थी उनकी? वो घूमने गए थे अपने बच्चों के साथ, कौन नहीं जाता बाहर घूमने? सोचो यार उस माँ पे, सोचो उस पत्नी पे, वाइफ पे, जो अपने पति के साथ सिर्फ 7-8 दिन रही, और उसको उसके सामने, गोलियों के सामने भून दिया जाता है, और वो भी धर्म पूछ के। मेरा ये वीडियो बनाने का माध्यम सिर्फ इतना है कि इस टाइम पाकिस्तान से बदला लेना क्यों जरूरी है, उसे जवाब देना क्यों जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही ज्यादा टुच्चा देश है, मैं तो यही कहना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा धोखेबाज देश है। अब वक्त आ चुका है बदला लेने का, और अब कोई छोटी मोटी स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं अच्छे से बदला लिया जाए, इसको सिखाया जाए कि जिस तरीके से सुने हमारे बेगुनाह लोग, कितने यार बेगुनाह लोग, कब तक हम जान देते रहेंगे? कब तक बताओ ना, कब तक? और मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से हम सबको इस टाइम साथ में रहने की जरूरत है। कोई भाई भी ऐसा आदमी ना हो, कोई भी भाई ऐसा गलती ना करे। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, कोई गलत पोस्ट करे, एक दूसरे को ब्लेम करे। इस टाइम एक दूसरे को ब्लेम करने की घड़ी नहीं है, इस टाइम एक साथ खड़े रहने की जरूरत है, सबको जरूरत है। इस टाइम हम भारतीय हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है यार, यहां पर हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, सब हमारे भाई हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, इस टाइम हम सबको एक साथ खड़े रहने की जरूरत है, और हमें भारत को यदि जरूरत पड़ती है हमारी भी, तो हम पीछे नहीं हैं, अपने भारत के लिए हम भी तैयार हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बदला लिया जाए या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।